आज जो हमारी ये मीटिंग रखी गई थी उसमें 3-4 एजेंडे थे। एक था हमारा रेट को लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल का रेट बढ़ने की वजह से आज हम लोगों ने सारे मुंबई के, थाना के, मुंब्रा के जितने भी हमारे लोग हैं जो हमारी एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं उनको हमने बुलाया था और उनसे सबको बुला के एक रेट पे हमारी बात हुई। जो हमने होलसेल के रेट को हमने बढ़ाया है, कंज्यूमर पे हमने बोझ नहीं दिया है। कंज्यूमर का जो रेट है वो ही रहेगा, लेकिन हमने होलसेल का, क्योंकि हमारी भी बेकरी वालों को बहुत मार पड़ रही थी बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल बढ़ने की वजह से, तो हमने बहुत ज़्यादा रेट नहीं बढ़ाया और कंज्यूमर की मार नहीं दी है। हमने अपने होलसेल को थोड़ा सा रेट बढ़ाया है जो कि आपके सामने है। जी, इस बार भी हम लोगों का तो काम है रेट बढ़ाना, लोगों का फ़ायदा देना, लोगों को, बेकरी वालों को फ़ायदा देना। तो वही चीज़ होती है, हर साल हम लोग मीटिंग करते हैं लोगों के फ़ायदे के लिए, बेकरी वालों के फ़ायदे के लिए। उसी चीज़ को लेके आज भी जो रॉ मटेरियल जिस तरह से महंगा होते जा रहा है, उसी चीज़ को लेके हम लोगों ने आज ये मीटिंग की थी। और दूसरा मुद्दा था जो हमारी बेकरी को कन्वर्ट करने के लिए, जो लकड़ा भट्टी है उसको कन्वर्ट करने के लिए हम ओवन में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास गाइडलाइंस आ चुकी है बीएमसी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कि इसको जल्द से जल्द कन्वर्ट किया जाए। तो आज हम उसी मुद्दे पे बात किए कि अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें गवर्नमेंट से क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, सब्सिडी मिल सकती है, जो हम खर्च करेंगे उस चीज़ का हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है, गवर्नमेंट हमको क्या सब्सिडी दे सकती है, क्या फ़ायदा दे सकती है। उन्हीं मुद्दों पे आज हमारी चर्चा हुई। देखो, डीजल की भट्टी तो नहीं चलेगी। हमारी जो बात हुई है वो पीएनजी और इलेक्ट्रिक की बात हुई है, तो हम देखेंगे उसमें किस चीज़ से हमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और किस चीज़ में हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा और किस चीज़ में हमें सब्सिडी मिल सकती है। इलेक्ट्रिक में मिल सकती है या फिर हमें पीएनजी में मिल सकती है। राहुल भाई से पूछो, राहुल भाई से एक दो क्वेश्चन करो। राहुल भाई से क्वेश्चन करो, बोलो, अरे कुछ तो बोलो। हमने जो किया है यहाँ पे, जो मुंबई धारावी आई वहाँ की जो बेकरियाँ थी उनको हमने ये एसोसिएशन में मर्ज कर दिया नासिर भाई के। तो अभी हम सब सपोर्ट करेंगे नासिर भाई का, और पूरा जो मुंबई का भाव बढ़ेगा वो एक साथ बढ़ेगा। ओके, सब बेकरी वाले एक प्लेटफॉर्म पे आने चाहिए। किसी का भाव, किसी का रेट पीछे रिवर्स में आ गया था, तो उनको सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए ये हमने जो आज का रेट है तो सबको एक रेट ज़्यादा, हमने कंज्यूमर को हम इसमें तकलीफ नहीं देंगे। जो काउंटर का जो रेट रिटेल में जो बढ़ेगा वो उतना ही था, तो आज हम नहीं करेंगे। तो उस हिसाब से जो इसका जो फेरी वाले का जो भाव था बेकरी का, वो हमने सिर्फ 1 रुपया बढ़ाया, तो बेकरी वाले को सारे प्लेटफॉर्म पर लेकर जो पहले के रेट से है वो अभी आपको होलसेल रेट तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जो रिटेल रेट है वो तो वैसे की वैसे ही है, तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। तो जाहिर सी बात है, पब्लिक को कोई इसमें मुश्किलात नहीं है। ये हमारे साथ में इंडिया बेकर्स वाले भी जुड़े हुए हैं जी। सवाल है, आपको बुरा भी लगे और आपके लिए अच्छा भी लगे। सोशल मीडिया का जमाना है, उल्टे सीधे वीडियो दिखाए जाते हैं। बेकरी आधुनिकरण हो चुका है, मशीनों से होता है काम कि आज भी कोई पुराने तरीके से होता है। इंडिया बेकर्स वाले हैं ये हमारे बम्बई जैसे शहर में मैं समझ लो कि 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन कभी मैंने ये नहीं देखा कि कहीं आटा पैरों से गूंदा जा रहा हो। बल्कि एक आइटम जो है मुझे बराबर मालूम, क्योंकि मैं बेकरी का कोर्स किया हूँ, तो मेरे साथी जो है ताज बड़ी 7 स्टार 5 स्टार होटल में काम करते, मगर कुछ बेकरी का ऐसा आइटम है जो हार्ड डो होता है, जिसको हाथ से नहीं गूंद सकते, तो उसमें वहाँ मजबूरी है वो लोग पैर से गूंदते हैं, लेकिन वो मीडिया कभी दिखाता नहीं है। मगर हम लोगों को बेकरी के बारे में मीडिया कहीं से भी वो क्लिप गाँव से लेके आता है जहाँ लेबर की शॉर्टेज है, और वीडियो बना करके उसको वायरल किया जाता है और बदनाम किया जाता है, क्योंकि ये खाने पीने की चीज़ है, इसमें कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता। हम खुद भी खाते हैं। हाँ, ये है ही नहीं गलत चीज़, ये वायरल हो रही है, ये है ही शायद एक आध कुछ होगी, मैं तो नहीं देख पाता हूँ।
सबके लिए नुकसान है। नहीं, हमारे तक कोई वीडियो आए तो हम उसकी वो करेंगे, हम उसको ये तो क्या समाज है, बिजनेस है, हर तरह के अच्छे बुरे लोग होते हैं। कुछ लोग जो हमारे दुश्मन होते हैं वो इस तरह से खुद भी अपना बना करके प्रोजेक्ट करके इंडस्ट्री को बर्बाद करना यहाँ पे चाहते ये हैं। खाने की चीज़ में हम लोग इस चीज़ को खुद भी खाते हैं, तो ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी बेकरी में कोई ऐसी चीज़ बने और वो हम भी खा रहे हों। तो ऐसी सब भी अफवाहें हैं, सब गलत है। बेकरी इंडस्ट्री में कभी दिखाया था ना, वो लोग ने बहुत बार दिखाया था बेकरी हाँ? इंडस्ट्री में। बिल्कुल एक्शन लेंगे हम लोग, एक्शन लेंगे हम लोग, जाएंगे गवर्नमेंट के पास, पुलिस के पास, जो भी है। देने पैर के पैर रख के पैकिंग कर रहा है, हुक के पैकिंग कर रहा है। हम साइबर सेल तक जाएंगे, इस चीज़ की पूरी वो करेंगे हम लोगों को जो भी हमारे इस पास चीज़ का होगा। एडवोकेट है साइबर सेल की। हाँ, साइबर सेल के एडवोकेट है, हमारे पास पैनल है एडवोकेट का। पैनल हम इस चीज़ के लिए, हमारी बेकरी को कोई बदनाम करेगा तो हम उसके जहाँ तक एक्शन लेना हो लेंगे हम। पूरी इंडस्ट्री खराब हो रही है, एक्शन तो लेंगे ही लेंगे। ये जो बताइए आपको पता है, मैं इसमें बता कैसा है, देखो जैसा दो तरह की वैरायटी, ब्रांडेड वैरायटी, अनब्रांडेड वैरायटी। ओके, जैसे अनब्रांडेड वैरायटी है, जैसे आप बोलते हैं पाव, जो 90% जो बॉम्बे में चलता है, जैसे वड़ा पाव चलता है, पाव भाजी चलता है, जो अपन देखते हैं जो वड़ा पाव स्टेपल डाइट है, वो जनरली पहले बेकरी वाले पुराने ज़माने में खुद अपनी हाथ गाड़ी लेके जाते थे, खुद डिलीवरी करते थे। अभी कैसे वो नहीं जाकर उन्होंने साइकिल वाला रख दिया, जिसको हम लोग फेरी वाले बोलते हैं, इंग्लिश में उनको सेल्समैन बोलते हैं। तो वो लोग होलसेल के भाव में, जो आज नासिर भाई ने जो रेट डिक्लेयर किया है, ओके, जो होलसेल का भाव है, जो बेकरी से वो लोग सेल्समैन उठा के फिर अलग अलग होटलों में रखते हैं, वड़ा पाव की गाड़ियाँ में रखते हैं, कोई कोई इतने छोटे घर घर में भी जाके देते हैं, उसी से उनका मार्जिन रख के वो आगे देते हैं। साथ में बेकरी के जो काउंटर है, जैसे होलसेल भाव उन्होंने 12 रुपये डिक्लेयर किया, जो 15 तारीख से होने वाला है, 15 तारीख से होकर काउंटर में हमारे 15 रुपये बिकता है। उसी हिसाब से सेल्समैन अपनी मार्जिन लगा के वो भी अपने दुकान वाले को देते हैं, कि उनके भी देने में फ़ायदा क्या है, वो लोग बाई बैक पॉलिसी भी करते हैं। तो शाम को पाव बच गया, वो लोग वापस ले लेते हैं। जैसे वड़े पाव वाले समझो रात को 10 लारी बच गया, उसी हिसाब से उनको दे भी देते हैं, उसी हिसाब से उनके वो सेल्समैनशिप उनकी तरफ से होता है। जनता को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस तरह से महंगाई बढ़ते जा रही है और जनता पे इतनी महंगाई की मार पड़ रही है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी बेकरी एसोसिएशन की तरफ से, हमारे बेकर्स की तरफ से उनको ज़्यादा मार नहीं दे रहे हम, ये क्योंकि उनमें ऑलरेडी पूरी तरह से मार पड़ रही है, तो हम अपनी तरफ से भी अगर मार दे देंगे तो ये जनता के साथ बहुत बुरा होगा। तो जनता के साथ रिटेल हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, रिटेल का रेट वही है जो था, क्योंकि हमें भी पता है, हमारे घर में भी सारी चीज़ें आती हैं, तो हमें पता है महंगाई कितनी बुरी चीज़ है। तो महंगाई को देखते हुए बेकरी का कोई भी रेट बढ़ाया नहीं गया है, जो रेट है वो होलसेल का रेट बढ़ाया गया है, रिटेल रेट अभी भी वही है, ताकि हम समझ सकें कि जनता पे हमारा बुरा असर ना हो। जनता को हम मार नहीं कर रहे, इसी वजह से हमने होलसेल पे सिर्फ ध्यान दिया, रिटेल को नहीं ध्यान दिया। हम लोगों का रेट गड़बड़ था, तो उसको थोड़ा ठीक किया गया, रेट बढ़ाया नहीं गया और रिटेल को बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया, इसलिए पब्लिक को जैसा मिलता था पाव 2.5 रुपये का वैसा ही मिलता रहेगा, उसमें कोई पब्लिक के लिए फ़र्क नहीं आया। जो कुछ हमने बढ़ाया वो होलसेल का है और पब्लिक के लिए कुछ रेट नहीं बढ़ाया। रिटेल का कोई भी भाव बढ़ाया नहीं गया है, इसलिए नहीं बढ़ाया गया है कि अमीर और गरीब का ये खाना है, इसलिए किसी भी बेकरी वालों को ये इजाज़त नहीं है कि अपने काउंटर पे 2.5 रुपया के अलावा वो 3 रुपया नहीं बेचे, 2.5 रुपये के ही भाव बेचना है और उससे ज़्यादा बेचना नहीं है, क्योंकि पब्लिक के ऊपर इसका बोझ नहीं पड़े। साफ़ सफाई से हर तरह से हम बेकरी वाले ध्यान देंगे अपने बेकरी प्रोडक्ट को बनाने में, प्रोडक्ट को बेचने में। ऐसा मेरी अपेक्षा है कि सारे